वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्यायन एग्जाम की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। देखो क्या है, हमने क्या है दो सीरीज मतलब क्या है दो सीरीज चला रखी है, जिसमें क्या है एक में हम मैथ लेके आते हैं और दूसरी सीरीज में क्या है हमने अंग्रेजी, जीके, जीएस, विज्ञान और निबंध की क्या है इस ये सब्जेक्ट लेके आते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या है आपका पूरा सा पूरा क्या है सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है ना। आपको किसी भी क्या है सब्जेक्ट की क्या है कोई भी कमी महसूस ना हो। ठीक है ना। हम बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपकी तैयारी में क्या है लगे हुए हैं। ठीक है ना। और आप भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है इन सीरीजों को क्या है पसंद कर रहे हैं, आपको क्या है बहुत अच्छी लग रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। जैसे कि क्या है कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कि प्रत्येक बच्चा क्या है बहुत अच्छे से क्या है कमेंट करके बताता है कि हाँ सर हमारी समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो देखते हैं आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है जीके, जीएस और फिर उसके बाद में क्या है लास्ट में निबंध देखने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। ठीक है ना। क्योंकि अब आपका जो पेपर का टाइम है बहुत कम बचा है। ठीक है ना। इसलिए हम आपको क्या है बहुत डेली कोई भी बिना गैप के क्या है वीडियो लेकर आ रहे हैं। यदि आपने क्या है 4 बजे वाली वीडियो में क्या है मैथ नहीं देखी हो तो उसमें जाकर जरूर देख लें। ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है 4 बजे क्या रहता है हमारा मैथ रहता है, जबकि क्या है जो शाम को 8 बजे क्या रहता है हमारा ये वाले जो सभी सब्जेक्ट रहते हैं अंग्रेजी, जीके, जीएस, विज्ञान, निबंध और इंग्लिश। ठीक है। सॉरी हाँ साइंस, ये तो हो ही है, ये हमारे क्या है रहते हैं। ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या है तैयारी देख कर क्या है तैयारी करते रहें। ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है ना। अब कल हम क्या है जो गद्यांश है हिंदी का वो भी क्या है इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं लाइव में कौन कौन आंसर किस तरीके से अच्छे से देता है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर क्या है 1 से 7 तक फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान दे रखे हैं। ठीक है ना। सूटेबल जो भी मतलब क्या कहता है हमारे लिए प्रीपोजिशन सूटेबल है उसे क्या है चूजिंग करके फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ए एंड बी एंड सी क्या है और डी ए बी एंड सी सॉरी ए बी सी एंड डी तीनों में क्या है बताना कि कौन सा ऑप्शन क्या है सूटेबल है, उसी को क्या करना है हमारे फिल करना है। ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या है इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में क्या है अदर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको कहा है जैसे ही आपको क्या है जो आंसर आपको सही लगे वो आंसर किस में देना है आपको क्या है कमेंट करके देना है। ठीक है ना। हम देखते हैं कौन कौन आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहा है अंजलि इज सफरिंग मलेरिया। ठीक है ना। तो इसमें बताना है ए ऑप्शन दे रखा है विद आएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑफ आएगा, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम आएगा, या चौथा ऑप्शन दे रखा है इन आएगा। हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन क्या है सूटेबल है जो इसमें आने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आने वाला है वो क्या हो जाए अंजलि इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी कि मलेरिया से क्या है पीड़ित है। ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है डोंट इंटरफेयर माई बिजनेस। ठीक है ना। यानी कि है ये दे रखा है पहला क्वेश्चन डोंट इंटरफेयर माई बिजनेस। तो यहाँ बताना है डैश की जगह कौन सा क्या है आएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो इनटू, दूसरा दे रखा है विद, और तीसरा सी ऑप्शन दे रखा है एट, और चौथा डी ऑप्शन दे रखा है इन। देखते हैं मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ किस किस के आंसर क्या है आ रहे हैं। ठीक है ना। हाँ अब आने लगे सभी बच्चों के आंसर आने लगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने लगे। तो देखो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका इन। क्या आ जाएगा इन बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका बनने वाला है। ठीक है ना। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस। ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे इन माई बिजनेस। ठीक है ना। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विंग्स। यहाँ पर देखना है क्या आएगा। ठीक है ना ट्यूजडेज। ठीक है। यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विंग्स, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है ना। तो ऑन आएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या ऑन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या फ्रॉम आएगा। ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन क्या एट आएगा, और डी ऑप्शन क्या इन आएगा। ठीक है ना। हाँ बच्चों के आंसर आ निकले। ठीक है ना। आ निकले। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। आपका क्या तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। आपके लिए क्या है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता हमारे बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। इसी तरीके से आप क्या है तैयारी करते रहो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा ऑन। क्या आ जाएगा ऑन, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है सोनू हैज़ नो लव। यहाँ पे दे रखा है डैश दे रखा है फिर म्यूजिक। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा सोनू हैज नो लव, फिर क्या है डैश दे रखा है और बताना यहाँ पे फिर म्यूजिक।
ठीक है ना, म्यूजिक की जगह क्या है, कौन सा ऑप्शन बनने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन इन दे रखा है, दूसरा फॉर दे रखा है, तीसरा ऑप्शन एट दे रखा है और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑन दे रखा है। डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, ऑन दे रखा है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, सोनू हैज नो लव फॉर म्यूजिक। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, बी, यानी कि इसमें क्या आएगा, फॉर। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, आगरा इज फेमस, यहाँ पे डैश दे रखा है द ताजमहल, द ताजमहल। तो फॉर द ताजमहल या इन द ताजमहल या फिर एट द ताजमहल या ऑन द ताजमहल। ठीक है ना, इसमें बताना है यहाँ पे कौन सी क्या है, कौन सी क्या है इसमें आने वाला है। ठीक है ना, बता सकते हो। तो देखता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे का आंसर सही आने लगा है, अभी नहीं। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनने वाला है, वो आंसर हमारा क्या है, ए, यानी कि फॉर। क्या आएगा, फॉर, यानी आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, यानी क्या है, आगरा ताजमहल के लिए है, किसके, के लिए। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है, ही हैज अप्लाइड दिस जॉब। ठीक है ना, एट दिस जॉब या फिर फॉर दिस जॉब या फिर ऑन दिस जॉब या फिर इन दिस जॉब। ठीक है ना, हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है सही होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़ लो पहले, ही हैज अप्लाइड डैश दिस जॉब। ठीक है ना, ही हैज अप्लाइड डैश दिस जॉब। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या आने वाला है, जो हमारा क्या है खाली स्थान इसमें दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी, यानी कि फॉर। इसका क्या हो जाएगा, फॉर। ठीक है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्या बन जाएगा, ही हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यानी क्या है, जॉब के लिए उसने क्या है, अप्लाई किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी रोजेस योर सक्सेस। ठीक है ना, तो इसमें बताना है आपके लिए, ये डैश दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा, इन आएगा। ठीक है ना, तो देखता हूँ कौन कौन क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाला है बच्चा। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन बच्चा दिख रहा है मेरे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही, ये क्या है, इसका आंसर इन्होंने क्या है बिल्कुल सही दिया है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो क्या है, इन्होंने सी ऑप्शन दिया है। कौन सा, सी ऑप्शन, यानी 8। ठीक है ना, कौन सा, 8, तो बिल्कुल सही है, 8 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारे थे क्या आज के इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हम क्या है इसमें विज्ञान जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो विज्ञान के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं हम, उसके बाद में जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो कहते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन खनिज लवण शरीर में क्या है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा क्या है खनिज लवण कौन सा क्या है हमारे शरीर में पाया जाता है। देखो आपको यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्या है वीडियो को लाइक और साथ में क्या है अपने साथियों में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जैसे कि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली आपको क्या है 4 बजे, दिन में 4 बजे, ठीक है, और शाम को क्या है 8 बजे क्या है लाइव आना है, जिसमें क्या है आप अपना क्या है बहुत ही क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, और बिल्कुल फ्री में क्या है, बिल्कुल फ्री में क्या है आपकी तैयारी कराई जा रही है, कोई आपसे क्या है पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप बस इतना कर सकते हो, यदि क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में क्या है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए लोहा, फिर ये कैलियम नहीं लिखा हुआ, कैल्शियम लिखा हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया सॉरी टाइपिंग में। ठीक है ना, और दे रखा है फॉस्फोरस और अगल दे रखा है सोडियम। तो देखो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाने वाला है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कैलियम नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो मैं क्या है जो ऑप्शन भी क्या होता है लगातार नहीं देता हूँ, ए सी डी बी डी इस तरीके से देता हूँ, क्योंकि विद्या ज्ञान में भी जो पेपर आता है उसमें भी क्या है ऊपर नीचे ऑप्शन करके देते हैं। तो बिल्कुल मैं हूँ क्या है विद्या ज्ञान के क्या है पेपर को पहले बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद देखा है मैंने कि हाँ ऐसे पेपर आता है, तो उसी तरीके से मैंने क्या है क्वेश्चनों को रख रहा हूँ। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी क्या है कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यदि आप क्या है डेली क्लास ले रहे हो तो। अगला क्वेश्चन देख रखा है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। जो लौह तत्व की यानी कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, मधुमेह होता है या बढ़ानता होता है। 3 हमारे लिए क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनीमिया, ठीक है ना, मस्तिष्क ज्वर, मधुमेह या बढ़ानता का मतलब जानते हो ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुवांशिक रोग कौन सा है तो क्या हो जाए बढ़ानता हो जाएगा, या फिर क्या है
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होने जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एनीमिया। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग क्या है हो जाता है। सभी बच्चों के बिल्कुल सही, सभी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों को, मैं देख रहा हूँ साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भोजन में आयरन प्राप्त करने के लिए, आयरन मतलब लोहा, यानी कि जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, एफ होता है आयरन का रासायनिक प्रतीक, ठीक है ना। तो आयरन प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत क्या है, दूध में पाया जाता है आयरन, गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। तो देखो मैंने कल बताया था आपके लिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, अगर आपने क्या कल की वीडियो देखी होगी तो आप बच्चे हाँ देखो कमेंट बॉक्स में अभी से आंसर आने के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, सही बात, सही दे रहे हो आंसर आप। हरी सब्जी किस में पाया जाता है, हरी सब्जी, और हरी सब्जियों में भी क्या है सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे क्या है बहुत अच्छे से जो है धुआं मचा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। इसी तरीके से यदि आप क्या मेहनत करते रहोगे, आपको जो पेपर है बहुत नज़दीक है, 11-12 तारीख में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वीडियो को पूरा देख के जाएं, जिसको क्या है आपका आपके लिए बहुत से बहुत अच्छा क्या है बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं अगला, मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, यानी एक मनुष्य है वो क्या है, क्या क्या चीज़ खाता है, दूध पीता है, अंडे खाता है, रोटी खाता है, ठीक है, ये चीज़ें ले रहा है। तो ये बताओ उस मनुष्य के लिए यह वह सामान्य रोगी होगा, किस चीज़ की कमी हो जाएगी उसके शरीर में यही चीज़ें खाने से। तो क्या स्कर्वी रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, वेरी वेरी हो जाएगा, या रतौंधी हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। देखो एक बार और देख लो कौन कौन सी चीज़ खा रहा है वो। देखो दूध पी रहा है, अंडे खा रहा है, रोटी खा रहा है, ठीक है ना, भोजन में क्या है रोटी खा रहा है, तो इसी चीज़ें ले रहा है। तो आप बताओ उसके शरीर में कौन सी कमी होने वाली है। तो देखो रिकेट्स की कमी नहीं होगी इसमें, तो क्या धूप का मतलब रहता है, इसमें बेरी बेरी की कमी नहीं होगी, रतौंधी की मतलब क्या होता है वो खा रहा है, अंडे दूध खा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो कमी होगी उसके शरीर में वो क्या होगी, स्कर्वी की कमी होगी, क्योंकि क्या है स्कर्वी यानी कि मतलब वो खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो क्या है खट्टे पदार्थ नहीं लेने से क्या है कौन सी कमी हो जाती है, हमारी स्कर्वी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दे रखा है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की सूर्य जो प्रकाश है उस प्रकाश आता है उससे क्या होता है, क्या निकलता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या बताना है। तो वो प्रकाश का संश्लेषण यानी विटामिन डी है वो किस तरीके से हमारे क्या है शरीर में क्या है एंटर करता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, त्वचा से, गॉल ब्लैडर से, या हृदय में, या क्या है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, क्या बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हमारे देखो विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है हमारा वी विटामिन होता है, सी विटामिन होता है, ठीक है ना, के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है, ठीक है ना। ये विटामिन होते हैं हमारे, इनमें बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं ए और सी है क्या, बी और सी है क्या, बी और डी है क्या, या ए और डी है, ठीक है। इनको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं मैं कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। तो हाँ बिल्कुल आने लगे बच्चों के आंसर, यानी क्या है बी 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 बी, यानी कि क्या है बी सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो बी सी तो क्या हो जाता है, ये जल में घुलता है, बी और सी, ठीक है ना। और के ई डी ए ये किस में घुलता है, ये वसा में घुलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो के ई डी ए, ठीक है ना, ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि क्या है बी सी क्या है जल में घुलता है, ठीक है ना। तो ये वाले विटामिन ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो देखो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन वी, या विटामिन ई, ठीक है ना। ये जी गलत लिख गया है यहाँ पे, क्या होगा हमारा विटामिन बी, पहला ऑप्शन दे रखा है ए, सी, बी, या फिर ई। तो देखो इसका राइट आंसर देखता हूँ कौन कौन दे रहा है। बिल्कुल राइट आंसर देखो ये कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या है हमारा जो विटामिन सी है वो क्या है गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो
विटामिन सी पाया जाता है वो क्या है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखो संतरे में, नारंगी में, आम में या नींबू में, ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ कौन सा होने वाला है, तो ये जो राइट आंसर है बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, यानी क्या है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी नींबू में क्या है हमारा जो पाया जाता है वो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देते हैं। और मैंने बता दिया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें बताना है कि कौन से विटामिन में क्या है विटामिन ए। ये बोल रहा है निम्न में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में, दालों में, चावल में या गेहूं में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गाजर में क्या है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। और देखो इसके क्या हो जाता है हमारा, इसके विटामिन ए की कमी से ये भी ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से क्या है रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जो क्या है किस मतलब रतौंधी रोग किसको प्रभावित करता है, कौन सी अंग को, यानी हमारी आंखों को क्या प्रभावित करता है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन ये बोला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखो विटामिन डी की कमी से जो रोग होने वाला है वो बताना है कि आपके लिए एनीमिया है, तपेदिक है, स्कर्वी है या रिकेट्स है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, यानी कि क्या है स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है ना। यानी कि सी ऑप्शन यानी स्कर्वी रोग क्या है होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के शरीर की बनावट होती है, यानी कि त्रिभुजाकार होती है, वेलनाकार होती है, नौका के आकार की, नौका मतलब नाव के आकार की होती है, या शंकुआकार होती है। शंकुआकार का मतलब ये होता है बच्चों इस तरीके से शंकुआकार रहता है। नौकाकार तो आप जानते हो, नौका तो आपने सभी बच्चों ने देखी ही होगी। त्रिभुज का मतलब भी जानते होगे, त्रिभुजाकार इस तरीके से होती है। और बेलन का मतलब भी जानते होगे, बेलनाकार क्या है इस तरीके से होता है। तो हमारी जो मछली की बनावट होती है वो क्या होती है, नौका के आकार की होती है, यानी नाव के आकार की होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है, यानी हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है। तो देखो हमें बताना है हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है। इस प्रसंकों द्वारा, शक्ति द्वारा, या मुख द्वारा, या अधस्थल द्वारा, या देह भित्ति द्वारा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, अधस्थल द्वारा क्या है चिपका रहता है क्या, हाइड्रा। अगला हाइड्रा का शरीर कैसा होता है, गोलाकार, बेलनाकार, चिपटा और सभी तरह का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप डेली आंसर देते हो और आपका क्या है, और कुछ बच्चे देखो बोल रहे हैं कि नाम लिया करो, नाम लिया करो। देखो नाम में क्या है 4 बजे वाली क्लास में लेता हूँ, आप बिल्कुल उसमें क्या है लाइव आया करें, ठीक है ना। और आप अपना क्या है नाम उसमें क्या है मतलब क्या है बुलवाया करें, ठीक है, जिससे क्या है आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखो आप क्या होगा, ये जो आंसर देता है मैं उसका नाम बोलता हूँ, कब कमेंट ऑफलाइन में, ठीक है ना। ऑफलाइन में जो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके, क्योंकि इसमें बहुत तेज कमेंट चलते हैं तो इसलिए क्या है देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारा ये तो साइंस का पोर्शन, अब स्टार्ट यहाँ से 15 नंबर से जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या हमारा जीके यानी कि क्या है जीएस वाला पोर्शन क्या है इससे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो करते हैं हम। इसमें बोला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है महानदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गोदावरी नदी, तीसरा दे रखा है नर्मदा नदी। क्या इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ एक ऑप्शन क्या है गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है ना। तो देखो इसमें इसी में तुम्हारा आंसर है, देख लो बता सकते हो इन्हीं 3 ऑप्शन में क्या है, महानदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर क्या है, नर्मदा नदी सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। ये बताना हमारे लिए जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पे है। तो बताना है ताप्ती, कर्नाटक। अच्छा ये ऑप्शन उसमें से आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ऊपर वाला ऑप्शन ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हैं हमारे लिए ऑप्शन बी कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये क्या है, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, वो ये जो ताप्ती दे रखा है ये ऊपर वाले से आंसर आ गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे टाइप हो गया ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे मतलब कुछ नहीं है। आपको देखो ये बी ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, फिर दे रखा है उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है विद्या में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जीएस से।
तो देखो आप बिल्कुल करके क्या है निसंकोच क्या है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जिससे क्या है आपका विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और क्या है वीडियो क्या है अच्छी लग रही है तो क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर देना नीचे, ठीक है ना, कि अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है ना। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखो भारत में बताना है आपको कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो ऑप्शन दे रखा है 25 राज्य 6 केंद्र शासित, दूसरा देखा 28 राज्य 7 केंद्र शासित, और सी दे रखा है 24 राज्य 6 केंद्र शासित, और अगला दे रखा है 24 राज्य 7 केंद्र शासित। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस तरीके से देना है। अभी देखो कौन कौन बच्चा दे रहा है, ये देखो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, तो हो जाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी फिलहाल में कितने चेंज हो गए हैं, तो कितना हो जाए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, कोंकण तट कहाँ पर स्थित है, ये बताना है कोंकण तट कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि कौन सा किस तट पर ये स्थित है, ठीक है ना। पहला है गोवा कोचीन, गोवा से द्वीप और दमन और गोवा तक, ठीक है ना, गोवा है। चलो मैं ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, दमन से गोवा तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दमन से गोवा तक, यानी कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है, तो कहाँ तक है ये, दमन से गोवा तक, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। हमें बताएं यानी कि नीचे कुछ बंदरगाहों के नाम दे रखे हैं, तो बताना है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है हमारा पारादीप, दूसरा दे रखा है विशाखापत्तनम, अगला दे रखा है कोच्चिन, थर्ड दे रखा है चेन्नई। तो इसमें बताना है कि कौन सा बंदरगाह हमारे क्या है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो वो भूगोल से क्या है काफ़ी क्वेश्चन आए थे, प्री में ही आए थे, तो इसमें भी तो आने वाले ही हैं, तो उसी आधार पर हम क्या है क्वेश्चन बना के लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या है आपका पूरा पेपर क्या है अच्छे से फंस जाए, ठीक है ना। अगला है बरौनी तेल शोधक किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो बरौनी जो तेल शोधक है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, बिहार। कौन सा, बिहार, ठीक है ना। तो बिहार बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है 21वां क्वेश्चन। देखो 21वां क्वेश्चन में बोल रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, हमें बताना है। देखो ये बोल रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे महानदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, ठीक है ना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र। तो देखो इसका जो आंसर राइट क्या बनने वाला है आप बता सकते हो क्या। देखो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा गोदावरी, ठीक है ना, यानी क्या है वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 22वां क्वेश्चन। एक सेकेंड, 22वां क्वेश्चन दे रखा है भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। यानी कि भारत व पाकिस्तान को विभाजित मतलब क्या अलग करने वाली क्या होती है, एक रेखा होती है, वो क्या कहलाती है बताना है आपके लिए। तो मैकमोहन रेखा कहलाती है, डूरंड रेखा कहलाती है, 38वीं समांतर रेखा कहलाती है, या फिर रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इनमें हमारे लिए क्या है बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। तो देखो सॉरी मैं बता दूं आपके लिए, जो मैकमोहन रेखा होती है वो क्या होती है भारत और चीन के मध्य है, ठीक है ना। जो मैकमोहन रेखा है वो किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य है, ठीक है ना। जबकि जो भारत और पाकिस्तान की जो मध्य रेखा है वो कौन सी हमारी रेड क्लिफ रेखा क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है ना, जो इसको क्या करती है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन दे रखा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं। यानी कि ये जो बांध हैं ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं। कोसी नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी या गोमती नदी। इनमें से बताना है कि किस नदी पर ये जो बांध हैं वो बने हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद इसका आंसर देना है। तो इतने क्वेश्चनों को आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है ना। जैसे आप डेली देते जाते हो उसी तरीके से क्या है कमेंट जब क्या है क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है इसका आंसर देना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत का आयात पर निर्भर रहता है। यानी कौन सी वस्तु, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है। यानी किसी ऐसी कौन सी जरूरत है भारत को जिससे क्या है अपने देश से क्या है पूर्ति नहीं हो पाती है, दूसरे देश पर क्या है निर्भर रहता है, ठीक है ना। दो शब्द होते हैं, एक आयात होता है, एक क्या होता है निर्यात होता है।
आयात का मतलब क्या है, किसी चीज़ से खरीदना, ठीक है ना, लेना, ठीक है ना। और निर्यात का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बेचना या भेजना, ठीक है ना, निर्यात। तो देखो क्या चाय पर निर्भर रहता है, कोयला पर रहता है, अब्रक पर या पेट्रोलियम पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होने वाला है, वो उसका इसका राइट आंसर यानी आयात का कितना हो जाएगा, पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम क्या है, भारत देश क्या है, दूसरे देश से क्या करता है, आयात करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो हमें बताना है कि भारत के कौन से राज्य में जूट का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, दूसरा दे रखा है मध्य प्रदेश, तीसरा दे रखा है बिहार और एक ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र। तो हमें ये बताना है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि जूट सबसे ज़्यादा उत्पन्न वहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, जूट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। यहाँ पे बताना हमें कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा दे रखा है, एक दे रखा है नर्मदा, एक दे रखा है ब्रह्मपुत्र और एक दे रखा है गंगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी कि काजू सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाए जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा जूट देखा, तो जूट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, वो हमने देखा पश्चिम बंगाल में। तो इसी तरीके से काजू देखना है कौन से राज्य में होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्या केरल बनेगा, क्या कर्नाटक बनेगा, या तमिलनाडु बनेगा, या कश्मीर बनेगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कर्नाटक क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तो ये क्वेश्चन हमारे थे, हमने अब तक क्या पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ ली, और उसमें उसके बाद में क्या है, हमने साइंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्या पढ़ लिया, हमने जीके जीएस पढ़ ली, ठीक है ना। अब तीसरी हमारा क्या है, जो निबंध है, ठीक है ना, वो क्या है, हमारा निबंध है। और निबंध किस पर है, ये जो निबंध है कि मैं क्या होता है, एक प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, ठीक है ना। मैं एक प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इस पर क्या है निबंध लेकर आओ, तो हम क्या है इसी पर क्या है निबंध लेकर आए, यानी क्या है, मैं क्या होता, प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री मंत्री होता तो क्या करता, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमारे, तो सबसे पहले आप क्या है, मैंने बता दिया, मैं बहुत थोड़ा पढ़ता हुआ चले जाऊँगा, केवल आप क्या है नज़र डाल ले उस पर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, आप समझ सकते हो किस तरीके से ये आना है, ठीक है, क्योंकि याद तो करना नहीं होता, ये मान ले मेन चीज़ क्या है, थोड़ी नज़र डालनी होती है, तो हमें समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा आना और इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि हेडिंग डालोगे, प्रस्तावना डालोगे, क्या लिखोगे, हमारा देश भारतवर्ष का क्या है सॉरी, हमारा देश भारतवर्ष का एक सनातन व गणतंत्र देश है, ठीक है ना। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई पुलिस, कोई क्रिकेटर तथा कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है ना। प्रधानमंत्री पद का महत्व कोई भी योग्य व्यक्ति वयस्क मताधिकार के द्वारा जो भारत का नागरिक हो प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गरिमा व उत्तरदायित्व का होता है। मेरे सर्वसम्म सौभाग्य में यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं राष्ट्र के विकास का उत्थान के लिए कार्य करता। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये, बहुत अगर आ जाए इस पर, ठीक है, तो ये लाइन जरूर लिखनी है आपको कि सौभाग्य, ये यदि मैं क्या है भारत का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं राष्ट्र के विकास का उत्थान के लिए कार्य करता। मैं इस विशाल देश में जाति पाति और धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों को समाप्त कर संपूर्ण भारतवासियों के मन में एकता की भावना उत्पन्न करता, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि पूरा देश एक साथ मिलकर रहे तो इस देश का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। फिर मेरी योजनाएं क्या रहती है, हेडिंग डालोगे मेरी योजना। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, जिस कारण क्या है माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तथा प्रारंभ में ही उन्हें काम पर लगा देते हैं, जैसे कि बच्चों में अज्ञानता व अशिक्षा रहती है। अतः यदि मैं प्रधानमंत्री होता या होती तो मैं बच्चों में शिक्षा की भावना जागृत करता, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के देश का उज्जवल भविष्य हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए भारतीय कृषि में सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही कृषि में सुधार संभव है। इसके लिए मैं नए नए उपकरणों
उत्तम बीज और अच्छी खाद के लिए किसानों को प्रेरित करता है। बैंक प्रणाली विकसित करता ताकि किसानों की सरलता से क्या है ऋण प्राप्त किसानों को सरलता से ऋण प्राप्त हो जाते तथा उन्हें क्या है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अब उत्थान के कार्य, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के उत्थान के साथ साथ समाज कल्याण की ओर भी मैं विशेष ध्यान देता। दलित वर्ग, पिछड़ी जाति, अपाहिज, निर्धनता को क्या है सुविधाएं प्रदान कराता। ठीक है ना। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए जगह जगह सदर बाजारों का निर्माण करवाता ताकि जनता को एक ही जगह से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। मैं देश के आंतरिक शांति एवं समृद्धि के लिए क्या हर संभव प्रयास करता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है अन्न, वस्त्र तथा क्या है रहने की व्यवस्था का प्रयत्न करता। तो ये इस तरीके से क्या है आपको करना है। फिर लास्ट में क्या लिखना है, उपसंहार लिखना है। ठीक है ना। इसमें क्या लिख देना है, इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार फैलाने वाले कर्मचारियों की अपनी नौकरी से क्या है निलंबित करता। देश के विभाजनकारी एवं क्या है विघटनकारी तत्वों के लिए क्या है प्राणदंड की व्यवस्था होती। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है ये रहना है। ठीक है ना। तो डेली आप ध्यान रखना, डेली आपको क्या है 8 बजे आना और इसी तरीके से क्लास ले रहा है। और जब तक आपका क्या है पेपर नहीं हो जाता तब तक क्या है थमना नहीं है। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको तैयारी करना है। तो दिन में हमारी क्या रहती है 4 बजे क्या है मैथ की क्लास रहती है और शाम को क्या है 8 बजे आपको क्या है ये वाला जो सब्जेक्ट रहता है आपको देख ही रहे हो। ठीक है ना। तो इनको क्या है लेना, डेली लेना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।